एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेंद्र ठाकुर, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के एटीएम न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के जरिए राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। इसी अभियान में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह के साथ सहभागी बन रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग विधानसभा के पटरीपार मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और मन में देशभक्ति का भाव लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी युवा कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए। तिरंगे की शान और भारत माता के जयकारे से पूरा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम से सराबोर नजर आया। यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और देशभक्ति के नारों से माहौल गुंजायमान उठा। हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देशवासियों को तिरंगा के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश दिया जा रहा है। दुर्ग में निकली इस तिरंगा यात्रा में भी यही देशभक्ति का जज्बा साफ दिखाई दिया। दुर्ग के स्मृति नगर स्थित विश्वनाथ होटल इडली डोसा सेंटर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने निरीक्षण और कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान विभाग की टीम ने डोसे के साथ ग्राहकों को परोसे जाने वाली चटनी और आलू के मसाले के नमूने लिए। इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल अब प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। साथ ही विभाग ने होटल का पंजीयन आगामी 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। अब सभी की नजर सैंपल की जांच रिपोर्ट पर है। प्रयोगशाला से रिपोर्ट सामने आने के बाद ही खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल विभाग की कार्रवाई के बाद होटल का पंजीयन 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है और चटनी व आलू मसाले के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। दुर्ग में राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू ने महिलाओं से जुड़े साइबर क्राइम और महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर अहम बात कही है। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर ममता साहू दुर्ग जिले में जन सुनवाई के लिए पहुंची। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े साइबर अपराध के मामलों में अगर थाने में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो महिलाएं सीधे आईजी के पास जा सकती हैं या राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। डॉक्टर ममता साहू ने सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने और एआई के जरिए महिलाओं की गलत तस्वीर बनाने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। दुर्ग जिले में हुई इस पहली जन सुनवाई में कुल 27 प्रकरणों पर सुनवाई की गई, जिसमें 3 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश स्तर पर यह डॉक्टर ममता साहू की तीसरी जन सुनवाई थी। भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा आयोजित इस रैली में निगम अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय और राष्ट्र भक्ति के नारों से शहर का माहौल देशभक्तिमय हो गया। रैली के जरिए नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक किया गया। हर घर तिरंगा अभियान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निगम क्षेत्र में कई जन भागीदारी आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत तिरंगा रैली के अलावा सेफ्टी विद तिरंगा, वंदे मातरम गायन और अन्य गतिविधियों के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर वर्ष 1947 के भारत विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भिलाई के वैशाली नगर इलाके में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले ऐसे मकानों की रेकी करते थे जहां लंबे समय तक कोई मौजूद नहीं रहता था। घर के लगातार बंद रहने की पुष्टि होने के बाद ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस के अनुसार मई, जून और जुलाई 2026 के दौरान वैशाली नगर कैंप और राजीव नगर इलाके के कई मकानों में चोरी की गई। चोरी किए गए सामानों में सोने चांदी के गहने, नकदी, गैस सिलेंडर और अन्य सामान शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम
अनीस खान, श्रीनिवास शाह, इरशाद, एम चिन्ना राव और शमीम बेगम उर्फ सोना बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किया है। पुलिस अब चोरी के गहने खरीदने वाले ज्वेलर्स और गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। आइए हम नजर डाल लेते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। रायपुर के 12 वर्षीय छात्र मास्टर दिव्यांश सुल्तानिया ने अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। दिव्यांश द्वारा लिखित पुस्तक थॉट अबाउट गॉड का राज्यपाल रेमन डेका ने विमोचन किया। इस पुस्तक में एक युवा छात्र के दृष्टिकोण से ईश्वर, आध्यात्मिकता, सवालों और अपनी समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। दिव्यांश ने अपने दादा की प्रेरणा से इस पुस्तक की रचना की। इस अवसर पर राज्यपाल ने दिव्यांश की दूसरी पुस्तक फ्रॉम पॉकेट मनी टू पोर्टफोलियो के कवर को भी लॉन्च किया। यह किताब बच्चों और युवाओं में बचत, निवेश और वित्तीय जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से लिखी जा रही है। राज्यपाल ने दिव्यांश की जिज्ञासा, रचनात्मकता और सीखने की ललक की सराहना करते हुए उसे आगे भी इसी तरह नए विषयों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। लोरमी में देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मोटरसाइकिल से निकली इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। गाँव की सड़कों और चौक चौराहों से गुजरती यात्रा के दौरान भारत माता के जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस दौरान वीर स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया और विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी का संकल्प लिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि तिरंगा यात्रा वीर शहीदों को नमन करने, उनके बलिदान को याद करने और घर घर देशभक्ति का संदेश पहुंचाने का अवसर है। रायगढ़ के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ आरोग्य चिकित्सा शिक्षण एवं अनुसंधान समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। बैठक में वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में मेडिकल कॉलेज भवन और चिकित्सालय भवन में विभिन्न मरम्मत एवं निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आवश्यक टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती का निर्णय लिया गया। मरीजों के लिए ART सेंटर शुरू करने और कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी सुविधा जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश को साइबर अपराध से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साइबर जागृति अभियान शुरू किया है। गरियाबंद में पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी। यह प्रदेशव्यापी अभियान 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2026 तक 7 सप्ताह चलेगा। अभियान की खास थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी है। इसके जरिए आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर अपराध से बचाव का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की पहल की गई। और 7 सप्ताह में स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग संस्थान, वरिष्ठ नागरिक, महिला कॉलेज, रोजगार कार्यालय, ITI, कौशल विकास केंद्र, ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों सहित अलग अलग वर्गों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में युवक और युवती के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग दोनों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक युवती और सवारी से भरे ई-रिक्शा के बीच टक्कर के बाद विवाद की स्थिति बनी थी। इसके बाद ई-रिक्शा चालक और कार सवार युवक युवती के बीच बहस होने के बाद सामने आ रही है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दिए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर सिरगिट्टी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो कब और कहां बनाया गया और मारपीट की घटना
किन परिस्थितियों में हुई। तथ्यों की पुष्टि के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपलकुटी मायापुर में THDC की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक पानी का रिसाव हुआ। इसके बाद भूस्खलन के कारण बड़ी मात्रा में मलबा टनल के अंदर आ गया और वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। जानकारी के मुताबिक अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। करीब 3 मजदूर को अभी भी टनल के अंदर तलाशा जा रहा है। NDRF, SDRF, सेना और अन्य एजेंसी फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती टनल के अंदर लगातार पानी और मलबा आना है। इसी वजह से बचाव दलों को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घटना स्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और रेस्क्यू टीमों से पूरी जानकारी ली और फंसे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के निर्देश दिए। लखनऊ में शुक्रवार को सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने शिक्षकों की कमी समेत कई समस्याओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आगरा एक्सप्रेस वे से लिंक रोड पर जाम लगा दिया, जिसके चलते करीब 1 घंटे तक सड़क के दोनों ओर यातायात प्रभावित रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण सभी कक्षाओं की पढ़ाई समय पर पूरी नहीं हो पा रही है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जाम की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर सड़क खाली कराई। इसी दौरान समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री असीम अरुण भी जाम में फंस गए। मंत्री गाड़ी से उतरकर छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। मंत्री असीम अरुण ने छात्रों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था और इस मामले में हाई कोर्ट से जुड़ी स्थिति की भी जानकारी ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमले के एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद बादल ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और पंजाब की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें पंजाब के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने अपने पिता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि सभी समुदायों को साथ लेकर चलना हमेशा प्राथमिकता रही है। बादल ने अपने ऊपर हुए पिछले हमले और नांदेड़ की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाएं पवित्र धार्मिक स्थलों पर हुई और नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी जान बचाई। नांदेड़ हमले की पुलिस जांच जारी है और हमले के आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जापान में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। टोक्यो के सटे चिंबा प्रांत में महज 1 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत और 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। नारिता एयरपोर्ट पर करीब 7,000 यात्री रात भर फंसे रहे, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। हालांकि गंभीर स्थिति को देखते हुए जापान मौसम विभाग एजेंसी ने लेवल 5 का सबसे ऊंचा अलर्ट जारी किया। करीब 45,000 घरों की बिजली प्रभावित हुई है और राहत बचाव अभियान में जापान की सेना को भी लगाया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण जापान में अत्यधिक बारिश और गंभीर मौसम की घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। नेपाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा करीब 5.5 महीने विदेश में इलाज कराने के बाद काठमांडू लौट आए हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर नेपाली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देउबा का जोरदार स्वागत किया।
उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवबा 25 फरवरी 2026 को अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री आरजू राणा देवबा के साथ इलाज के लिए सिंगापुर गए थे। इसके पहले सितंबर 2025 के जीएनजे आंदोलन के दौरान उनके घर पर हमला हुआ था और दोनों घायल हुए थे। अब देवबा की नेपाल वापसी के बाद नेपाली कांग्रेस की राजनीति में क्या बदलाव आता है और क्या वह पार्टी नेतृत्व को लेकर अपनी राजनीतिक भूमिका फिर मजबूत करेंगे, इस पर सबकी नजर होगी। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।